लेकिन हिंदुस्तान से मुझे इतनी कोई खास इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वहां पे जो मुस्लिम्स हैं उनको मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा हमास को फेवर कर रहे हैं। कई लोग तो वीजा ऑफिस के बाहर उनकी क्लिप्स आई हैं, वीडियो क्लिप्स आई हैं, मीडिया से बात करने के लिए हमें जाने नहीं दिया जा रहा। इसकी क्या वजह है? As like we deserve a Bharat dedicated to Hindus, Jews also deserve one nation, one nation on this, and they can't give us that one land. Also because we as a Hindu nation, what has been happening to Hindus and even the Hindu genocide. दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है, इनको तैयारी करवाओ। इनकी तैयारी किस चीज की? जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा, जहाद करेंगे हम। आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा, तैयारी हो रही है जहाद की? जी ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी तैयारी हो रही है जहाद पे जाने की। इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। इंडिया डेफिनेटली इंडिया हम आगे, हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। दुनिया में भारत की ताकत इस कदर बढ़ रही है कि चाहे वह सो कॉल्ड सुपर पावर हो या फिर स्वयंभू अपने आप को 30 मार खां समझने वाले नकली कन्वर्टेड इस्लामिक देश, आज सब भारत को झुककर सलाम कर रहे हैं। भारत की उभरती ताकत के आगे दुनिया आज नतमस्तक होती दिख रही है। इंडिया स्टैंड्स फॉर इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध से जुड़ी 4 खबरों पर चर्चा कर लेते हैं, जिसने कट्टरपंथी मुस्लिमों और पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा के रखा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल हिंदुओं के साथ है और इजराइल भी हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा है? आखिर कैसे भारत में हमास ने वर्चुअली दस्तक दे दी है और हिंदुओं के खिलाफ युद्ध का आरंभ कर दिया, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच भी भारत का बहुत बड़ा एंगल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निकाला है। जी हाँ, इजराइल और हमास युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत का एंगल दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात पर विश्वास है कि भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ और इसके बीच भारत, मध्य पूर्व और यूरोप में जो एक आर्थिक रोड बनाने की बात की गई थी, जो कि एक रेल नेटवर्क होगा जिसमें सऊदी अरब, दुबई और अमेरिका जैसे देश शामिल होंगे, इसी की वजह से हमास ने इजराइल पर यह आतंकी हमला किया है। बाइडेन ने कहा कि मैं इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि भारत में जो कुछ हुआ उसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि मेरे पास कोई सबूत जरूर नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही मजबूत कारण है। दरअसल ये जो कारण जो बाइडेन बता रहे हैं ये सच भी है, क्योंकि अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के कई नेताओं ने संयुक्त रूप से यह घोषणा की थी कि वह एक रोड बनाएंगे जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ेगा और उसके बीच उनका व्यापार होगा। इसके अलावा यूएन महासभा में जंग रोकने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन भारत ने उससे दूरी बना ली। जी हाँ, प्रस्ताव के पक्ष में 120 देश थे और विरोध में 14 देशों ने वोट किया और 45 देश ऐसे थे जिन्होंने खुद को इस सब से अलग रखा। दरअसल भारत ने कहा कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से हमास का जिक्र नहीं किया गया और इसके अलावा अमेरिका ने भी इस बात का विरोध किया है। इसके अलावा पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों में कंगना रनौत और इजराइल के राजदूत का वीडियो काफी ज्यादा धूम मचा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल अब हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल हिंदुओं के साथ आ गया है। आखिर क्या पूरा मामला, चलिए ये भी जान लेते हैं।
दरअसल इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध की हर ओर चर्चा है और कंगना रनौत ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा भारतीय समाज इजराइल को ही सपोर्ट कर रहा है। और इसी बीच कंगना इजराइल के राजदूत से मिल गई और जिसमें उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और ये भी तक कह दिया कि एज ए हिंदू नेशन भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और एज ए हिंदू नेशन यह बात ही कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। Support to Israel and the Jews. We as a Hindu nation, we as a Hindu nation, what has been happening to Hindus and even the Hindu genocide. As like we deserve a Bharat dedicated to Hindus. Jews also deserve one nation, one nation on this, and they can't give us that one land. We stand with Israel's cause. पाकिस्तानी और मुस्लिम इस पर बिफर गए हैं, गाली दे रहे हैं कंगना को। वो कह रहे हैं एज ए इंडियन आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। भाई कंगना रनौत ने जो कहा वो सच ही तो है, भारत एक हिंदू राष्ट्र ही तो है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। वहीं हमास को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसका एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर हमास का आतंकी खालिद मशल ने एक मीटिंग करी जिसमें उसने एक युद्ध की बात की यहूदियों और हिंदुओं के बारे में। जी हाँ, केरल में ये देखिए इसकी मीटिंग भी चल रही। जी हाँ दोस्तों, ये केरल का वीडियो है जहाँ पर एक वर्चुअल मीट चल रही है जहाँ पर ये इस्लामी समुदाय जुटा हुआ है और इस पोस्टर पर भी गौर कीजिए जहाँ लिखा हुआ है अपरूट, बुलडोजर और हिंदुत्व जैसी बातें लिखी गई हैं और इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। बस प्रॉब्लम इस बात से है कि कोई भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकता। कंगना रनौत ने पूरी तरीके से कई बार हिंदू शब्द का प्रयोग इजरायली राजदूत के सामने किया और सिर्फ इजरायली राजदूत नहीं बल्कि पूरा इजराइल इस बात को मानता है कि भारत हिंदुओं का है और इजराइल यह भी जानता है कि सिर्फ भारत के हिंदू ही इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक पक्ष तो ऐसा है जो किसी भी देश में रहे उसके लिए वो देश मैटर ही नहीं करता है, मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ उसका रिलीजन। मेरी कौम का मुसलमान भाई जहाँ पे होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि जिस दुनिया के कोने में रहेगा वो मेरा भाई है, जो इस्लाम वाला होगा। पाकिस्तान का मतलब नहीं है, पाकिस्तान से मतलब नहीं है। जिसने इस पर कलमा कह दिया, अगर आपने भी कलमा कह दिया ना एक दफे सर, तो आप मेरे भाई हो। पाकिस्तान का तो सर वो तो दुश्मन देश है। क्यों होगा दुश्मन, क्यों होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठन है हमास? गज़वा हिंद होगा और वो जरूर होगा, हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा। जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हमास एक तंजीम है, मुख्तसर सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नहीं इतना कोई पलड़ा भारी है कि वो जुल्म ज्यादती करेंगे। काफिर हमारे खिलाफ हो रहा है, हम उसकी सांस बंद कर देंगे। इस्लाम की लड़ाई तो लड़ाई है, वो तो लड़ाई यहूदियों के टाइम से चली आ रही है, नबियों के टाइम से। ये लड़ाई तो पुरानी है और यही देखने को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है। क्या सोचना है आपका, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।